टिकटॉक चलाओ तो ये पेज दिखता है। क्यों हुआ बैन? क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं ताकि फटाफट उस एप्लीकेशन पे जल्दी हम चले जाएं तो जल्दी ग्रो करने के चांसेस हो जाएंगे? या फिर इसके एडवांटेजेस भी हैं? अगर इसकी डिसएडवांटेजेस है तो भाई वो बता दो। क्या ये कमबैक करने वाला है टिकटॉक? देखो यार, थोड़ा ऊपर ऊपर का क्रिएटर हूँ, अंदर की खबर ना थोड़ी पता होती है। तो अगर तुम्हें ये सब जानना है ना, फटाफट ये वीडियो देखते रहो और सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि भाई अब ये शुरू होने वाला है। सबसे पहले तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि एक चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट मतलब भाई उस देश में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही सब चीजें संभालती है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, बट भाई आप इतनी सारी कंट्रीज घूम रखे हो या आपने सुन रखा होगा, कोई ऐसी कंट्री आपके दिमाग में है जिसमें आप मे बी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? जैसे आज हम भाई गाली दे सकते हैं मोदी को, केजरीवाल को तो हम अपना दोस्ती मान के ऐसे केजरीवाल केजरीवाल बोलते रहते हैं, बट ये चीज ना चाइना में हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब भाई अगर चाइना में, जैसे इंडिया में यहाँ पे सिविल स्कोर होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है, चाइना में सोशल स्कोर होता है। सोशल स्कोर आपके सोशल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोई एंटी कम्युनिस्ट बात तो नहीं कही, या फिर आपका इवन फ्यूचर भी इस चीज पे डिपेंड करता है। भाई आपको लोन प्लस आपका पासपोर्ट आपको इसी बेसिस पे मिलता है, तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि भाई मैं कहीं इधर उधर गलती से कुछ पोस्ट या कुछ बोल भी ना दूं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बट इतने बड़े देश में इतनी छोटी छोटी चीज कैसे पता लगती रहेगी? चाइनीज गवर्नमेंट है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यार इन्होंने 4 लाख बंदे इसलिए रख रखे हैं। मतलब अगर आपको नॉर्मल न्यूज भी अगर टेलीकास्ट करनी है ना, वो भी सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो भी मैंने बताया, उससे अप्रूव हो के ही टेलीकास्ट होगी। अब आप देख लो कि क्या ही टेलीकास्ट होगा, किसके ही फेवर में टेलीकास्ट होगा। इवन अगर आपको चाइना में बिजनेस भी करना है ना, तो आपको ये सीपीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा और इनके साथ अच्छे रिलेशंस भी रखने पड़ेंगे। यहां तक कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बताया कि ये चाइनीज गवर्नमेंट अपने चाइनीज लोगों की फोन कॉल्स भी सुनती है। अब इन सब चीजों को सुन के ऐसा लगता है कि जो भी एलिगेशंस लगे 59 चाइनीज एप्लीकेशंस के ऊपर, ये शायद से सही होगी, शायद से टिकटॉक ही ऐसा करता होगा। बट एक मेरी बात सुनो, अभी 1 महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट का खुद ऑफिशियल अकाउंट टिकटॉक पे आया था। ये क्यों आया? एकदम ये डिसीजन क्यों लिया गया? तो फिर सरकार ने बैन करने का डिसीजन क्यों लिया? काफी इन्फ्लुएंसर तो ये भी बोलते हैं कि जो टिकटॉक है ना, वो आपसे परमिशन भी नहीं मांगती और आपका सिम का डेटा सारा का सारा एक्सेस करती है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने अपनी लोकेशंस ऑफ कर दी, उन्होंने वाईफाई भी यूज करा प्रॉक्सी के हेल्प से, जो वीपीएन वगैरह ये सारी एप्लीकेशंस होती है, ताकि उनकी लोकेशन भी जर्मनी के दिखाए। बट स्टिल उन्होंने जब एप्लीकेशन चलाया तो हिंदी की वीडियोस ही आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ये भी बोला कि iOS 14 बेटा वर्जन यूज करके, अगर आपको बाय द वे iOS 14 बेटा वर्जन डाउनलोड करना, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने खुद ही सिखाया। तो ये डाउनलोड करके हमें ये भी पता लग रहा है कि टिकटॉक एक्चुअली क्लिपबोर्ड का एक्सेस ले रहे, जो हमसे कभी उसने परमिशन ही नहीं ली। अब इतनी सारी एलिगेशंस हो गई है, बट इसी पे ही हेड ऑफ टिकटॉक मिस्टर निखिल गांधी ने यही बोला है कि हमने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं भेजी है, और इसी चीज के लिए हम गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर से मीटिंग करने जा रहे हैं। ये मीटिंग वेडनेसडे को हुई थी, अभी 48 आवर्स में पता लगेगा कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, बट उनके हिसाब से उन्होंने ऐसा कोई भी चीज नहीं करी है एंड हमारा डेटा सारा का सारा सेफ है। अब 48 घंटे के बाद अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि टिकटॉक ने कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं वायलेट करा, तो भाई टिकटॉक वापस भी आ सकता है। इसी पे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने ये बोला है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया ने वायलेट करा है उनका एक रूल, जिस वजह से उन्होंने चाइनीज एप्लीकेशन बैन करी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत, बट अभी ही ये सिचुएशन इसीलिए इतनी ज्यादा एक्सट्रीम सीरियस हुई है क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर पे बहुत ज्यादा टेंशन है। आई गेस आप सभी को गलवान वैली के बारे में पता ही होगा। चाइना ऑलरेडी ही अक्साई चीन ऑक्यूपाई कर चुका है और इंडिया का जो मैप है ना, वो इस तरह दिखता है, एंड स्टिल चाइना हमारी तरफ मूव कर रहा है, जिस वजह से पूरा गलवान वैली वाला पूरा सिनेरियो हुआ। अब 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इंडो चाइना जब भी पेट्रोलिंग करेंगे इस एरिया के आसपास, तब ना गन्स कैरी करेंगे ना एक्सप्लोसिव कैरी करेंगे, बट स्टिल हमारे 20 जवान कैसे मारे गए? कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि एक लकड़ी के ऊपर बहुत सारे जो कील होते हैं वो रख के चाइना ने तब जाके वार करा है, और ये बहुत ही बेहुदा चीज है क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी इस चीज के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी थी। अब ये चाइनीज 59 एप्लीकेशंस को बैन करने का एडवांटेजेस मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इंडियन गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज होनी चाहिए। बट अगर स्टिल कंज्यूमर डिमांड करेगा कि भाई हमें तो सस्ता प्रोडक्ट ही चाहिए, कि ब्रांड फैक्ट्री और शीन पे सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, तो मेरे को लगता है एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन को लॉस होगा। हमारे हिसाब से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की गवर्नमेंट ने पूरा ट्रेड ही बाहर से बंद कर दिया ताकि हम अंदर ही मैन्युफैक्चर करें चीजें और अंदर ही कंज्यूम करें, जिससे इकोनॉमी
इकोनॉमी उनकी बड़ी। बट चाइना ऐसी वगैरह स्ट्रैटेजीज भी अपनाता है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को गलत यूज करता है चाइना। अब चाइना के प्रोडक्ट्स आपको वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएंगे, मेड इन चाइना इधर, मेड इन चाइना इधर। बट चाइना कितना इंपोर्ट करता है पता है किसी को? बिल्कुल भी नहीं करता भाई, नाम मात्र करता है। इवन जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इनकी एंट्री नहीं है चाइना के अंदर, बल्कि इनका ही डुप्लीकेट एक क्लोन वर्जन इन्होंने तैयार कर रखा है जो चाइना यूज करता है। जैसे यूट्यूब का यूहू, गूगल का बाइडू एंड अमेजॉन का अलीबाबा। और अगर कोई फॉरेन कंपनी चाइना के अंदर बिजनेस करना चाहती है तो सबसे पहले चाइनीज कंपनीज उसे फोर्स करेंगे कि वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करे। दूसरी स्ट्रैटेजी डंपिंग की। अब चाइना क्या करता है कि जब भी एक्सपोर्ट करता है ना, बहुत ही ज्यादा सस्ते में एक्सपोर्ट करता है। एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, जो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, वो बेहद सस्ते होते हैं, जिस वजह से उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रखी है। अब ये क्यों हो सकता है? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करती है। चाइनीज गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती है, मतलब एक्सपोर्ट करने पर उनको और पैसा दे रही है। तो आप सोच लो ऑटोमेटिकली सस्ता नहीं हो जाएगा? यही सस्ता ये इंडिया में अगर डंप करते रहेंगे तो जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो बिल्कुल बेरोजगार बैठ जाएगी। और वही हो रहा है। तीसरी चीज जो ये करते हैं वो है डेट ट्रैप्स। मतलब ऐसी कंट्रीज में ये पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए जो वापस कर ही नहीं पाती, कर्जे में डूब जाती है, और उसकी ये ले लेते हैं एडवांटेज। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें ना तो ये सारी की सारी कंट्रीज में ऑलरेडी इन्होंने कब्जा एक तरह से कर रखा है। और अगर हम इंडिया को देखें तो यहाँ पे इंडिया के चारों तरफ भाई साहब अपना चाइना समा के बैठा हुआ है, और अगर चाहता है वो तो मिलिट्री अटैक अगर कर दे तो भाई चारों तरफ से वॉर होगा। अब अपनी भारतीय सरकार यूएस चाइना जैसा ट्रेड वॉर भी कर सकती है। इसमें क्या हुआ था, यूएस ने क्या करा कि जो चाइना से प्रोडक्ट्स आ रहे थे ना उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे कंज्यूमर तक पहुंच ना पाए वो प्रोडक्ट, बहुत मुश्किल से पहुंच पाए। चाइना ने भी ऐसा ही करा। चाइना का जीडीपी ड्रॉप हुआ 0.9% का, यूएस का हुआ 1% का। बट मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा था चाइना की हरकतों पे सबक सिखाना, जो कि एक्चुअली हुआ। अब यही चीज अगर इंडिया करना चाहे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इम्बैलेंस है बहुत ही ज्यादा। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, मंगवा रहे हैं सामान, वो मंगवा रहे हैं 70 बिलियन का, और जो हम चाइना को दे रहे हैं वो दे रहे हैं 16.7 बिलियन का। इतना ज्यादा डिफरेंस। इसमें भी मेजर चंक फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का। अब जरा वापस आते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे। अब जब ये चीज हुई तो चाइना को सबक तो मिला ही मिला, बाकी यूएस ने भी काफी ज्यादा अपना जो गुड्स प्रोडक्शन था वो शिफ्ट कर दिया वियतनाम में, नॉर्थ कोरिया में, नीदरलैंड्स में, जैसे आप ग्राफ पे देख पा रहे हो। बट इंडिया इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाया? अपनी सरकार की वजह से, क्योंकि यहाँ पे करप्शन इतनी ज्यादा है, इकोनॉमी इसलिए डाउन है, इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। तो यार ये भी तो एक रीजन है ना, बैन करने से थोड़ा होगा सारी एप्लीकेशंस, खुद भी तो सुधरना पड़ेगा। चलो ये नहीं तो फ्री ट्रेड के थ्रू ही हम अपना इकोनॉमी उठा सकते हैं। कैसे? क्योंकि फ्री ट्रेड में क्या होता है, जिस कंट्री के साथ एग्रीमेंट हम कर रहे हैं उन्होंने इंपोर्ट टैक्स बिल्कुल कम कर देंगे, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है। बट ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है थोड़ी सुस्त भी तो है। इंडियन गवर्नमेंट का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एग्रीमेंट है और जो यूरोप के साथ एग्रीमेंट है वो 8-10 साल से ही अटका रखा है, और इसका फायदा ले लिया वियतनाम ने। अब जो भी चीज है वो सारी की सारी वियतनाम में बन रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी वहां पे बढ़ रही है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है। और अपना इंडिया क्या कर रहा है? बैन टिकटॉक। और लोग क्या कर रहे हैं? ट्रोल करो टिकटॉकर्स को, मजा आएगा ये। अब देखा जाए तो मेक इन इंडिया भी अच्छा कैंपेन तो था नहीं, वो भी फ्लॉप कैंपेन था, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टार्टअप जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, पेटीएम, जो कि भाई बैकअप है बाई चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइनीज कंपनी की थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, 10 से 20% चलता है। बट जैसे पेटीएम का केस लेते हैं तो 40 से 60% में है। आपको आई गेस ये तो पता ही होगा कि 50% से अगर ऊपर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है तो कंपनी डिसीजन लेती है। अगर वो चाइनीज कंपनी हुई तो चाइनीज कंपनी कौन नाचवाता है? चाइनीज गवर्नमेंट। तो भाई अब सिंपल सी ये चीज है कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट को शायद से थोड़ा और स्ट्रैटेजिकली बढ़िया खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई चाइना तो कुछ नेक्स्ट ही लेवल गेम खेल रहा है। बट अगर अब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं जो हुई है ये बैन करने की वजह से, तो ऑब्वियसली बात है शीन का भी ऑफिस इंडिया में था एंड ब्रांड फैक्ट्री के भी ऑफिस इंडिया में थे, इवन टिकटॉक का ऑफिस भी इंडिया था। इससे काफी अनएम्प्लॉयमेंट तो हुई है। उसके अलावा टिकटॉक का जो मेन कंसर्न था वो ये था, जैसे मैंने इस वीडियो में बोल रखा है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में, कि टियर 2 टियर 3 सिटीज के ज्यादा लोग थे, जिस वजह से यहाँ से ज्यादा एक ऐसा टैलेंट आ रहा था जो शायद अपने आप को कभी फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पाए। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म थोड़ा कम हो गया। बट मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, आपका टैलेंट कहीं ना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म बैन हुआ उस वजह से अपना टैलेंट मत रोको, रोज अपनी स्किल्स पे काम करते रहो। और एक और चीज है यार जो काफी यूजर्स को लगती है कि जब भी वो अपना टिकटॉक खोलते हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, चाहे वो फनी चीजें देखते हैं चाहे कुछ भी देखते हैं, बट लाइक थोड़ा ना मूड लाइट हो ही जाता है। और वो इस वजह से होता था क्योंकि इनकी एल्गोरिथम इतनी ज्यादा क्रिएटिव थी। अब इतने सारे ऑल्टरनेटिव हैं टिकटॉक के, जैसे रिपोजो, मित्रो,
जिगजैग, डब स्मैश, बट यार ऐसी एल्गोरिथम किसी में नहीं है जो काइंड ऑफ एक बंदे को ट्रेंडिंग बना दे, काइंड ऑफ एक एंटरटेनिंग कंटेंट को आपके सामने ले आए, जो मुझे ऐसा फील हुआ। तो ये था यार मेरा टेक पूरे के पूरे बैन सिनेरियो पे। आई नो इस पर भी डिसलाइक्स आने वाले हैं दवा के, बट अगर आपको सही में कहीं ना कहीं ये दिल को छुई है वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर करना। और दूसरी चीज़ है, अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे भी एक नया फीचर आने वाला है जिसका नाम है रील। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है जर्मनी में, फ्रांस में एंड ब्राज़ील में, बट इसमें लोग यही कह रहे हैं कि वही शॉर्ट वीडियो क्रिएशन होगा, 15 सेकेंड्स की, 30 सेकेंड्स की आप वीडियो बना पाओगे। इसके साथ साथ इसके ऊपर ऑडियो भी आप कनेक्ट कर सकते हो और इसको ही आप एडिट कर सकते हो जस्ट लाइक टिकटॉक। तो लेट्स सी ये भी कैसा चलेगा। बाकी यार मैं सिर्फ एक चीज़ दोबारा बोलना चाहता हूँ, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स पे काम करते रहो। आई नो अभी काफ़ी टिकटॉकर रोस्ट वगैरह हो रहे होंगे, मैं भी हो रहा हूँ आजकल तो वैसे, बट अपने काम करते रहो यार, अपनी काइंड ऑफ सिचुएशन करते रहो, क्योंकि कुत्ते तभी भौंकते जब हाथी चलता है।